हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के पादप कार्य का चैप्टर को, जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर साइंस में से 30 प्रश्न रहता है तो बायोलॉजी में लगभग 15 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फिर बायोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोगों को बायोलॉजी को मतलब बढ़िया से देखना होगा या फिर बढ़िया से उसको पढ़ के जाना होगा। बायोलॉजी के बाद फिर साइंस में आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं 2018 के सारे प्रश्न को, जो कि बायोलॉजी का पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न को। पहला प्रश्न है, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बोल रहा है गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 26/9/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो फिर इसका जो सही आंसर हो जाएगा पानी, यानी गार्ड कोशिका में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पौधा डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, यानी पौधा जो है किसके द्वारा अतिरिक्त जो जल होता है उसमें उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधा जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये सवाल है, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रश्न को जैसे कि आप देखिएगा तो ये आरआरबी जेई 2/6/2009 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया। फिर आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 25/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और जो है 2018 में भी टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया था ग्रुप डी का, और इस बार भी 2022 में भी टीसीएस के द्वारा ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सारे प्रश्न को देख कर जाना होगा। क्वेश्चन बैंक को खास करके एक बार तो जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। तो वन जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला जो सवाल है, डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, यानी कि किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करता है। तो कौन करता है फ्रेंड? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था 25/9 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्या है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो क्या परपोषित पोषण का एक पद्धति नहीं है? तो वह है स्वचालित। स्वचालित जो है एक परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। बाकी जो है परजीवी, प्राणिसम और मृत पोषित, ये सब क्या है? एक परपोषित पोषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कौन सी प्रक्रिया हटाती है? तो सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है, यानी कि पौधा जब प्रसंस्करण करता है उससे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? सेम प्रश्न है फ्रेंड्स, रिपीट प्रश्न है। जैसे कि देखिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो ये ग्रुप डी एग्जाम 9/18 को पूछा था, 7/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से आता है। कहाँ से आता है? जल से। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो केल्विन साइकिल पर। किस पर होता है? केल्विन साइकिल पर होता है, यानी केल्विन साइकिल पर। डैश में फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो P660 जो है फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। ये बहुत ही डीपली से प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसमें सिर्फ सुन के रही है, याद करना तो मुश्किल है। ये सब क्वेश्चन डीपली हो जाता है और इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा किसी भी शिफ्ट में। जैसे कि आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए तो उसमें 1-2 प्रश्न हार्ड हो जाता है फ्रेंड्स, उसी में से ये इसका गिनती किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, दो शिफ्ट में पूछा गया है अलग अलग, ठीक है, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, फिर ऑक्सीजन वो छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन वो बल्कि छोड़ता है, हम लोग को देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करता है? सौर ऊर्जा का, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएगा तो ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है या फिर गतिज ऊर्जा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियाँ कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसके लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मदद करता है। और क्लोरोफिल में फिर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, Mg, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों में शर्करा का रासायनिक प्रवाही रूप है। पौधों में शर्करा का रासायनिक प्रवाही रूप क्या है? तो सुक्रोज है, ठीक है। जो पौधों में शर्करा पाया जाता है फिर तो सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। और जैसे कि आप पूछेगा कि जो ये होता है शहद होता है, शहद में जो है कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। और हम लोग के शरीर में ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज फिर ग्लूकोज जो है यकृत में ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की मदद से होता है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पुनः विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज और CO2 और जो H2 है पुनः विघटन में जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीश्वसन, ठीक है। जो होगा ऑक्सीश्वसन जो है वो ऑक्सीजन की मदद से होता है। और बोलेगा अनऑक्सीश्वसन, वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा बात याद रखिएगा कि ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सारा बात ध्यान में रखिएगा। O2 यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो O2 का प्रयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होता है? तो ATP होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो वायु श्वसन, ठीक है फ्रेंड्स। वायु श्वसन की प्रक्रिया जो है इससे क्या होता है? ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता है। और अवायु श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण ऊर्जा कम मात्रा में निकलता है।
निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? तो श्वसन में। किस प्रक्रिया में? श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। किस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? श्वसन। श्वसन प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होता है। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। किसमें होता है? पाइरूवेट में विखंडन होता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो अवायुजीवी। अवायुजीवी मतलब जो वायु ऑक्सीजन के बिना, यानी कि वायु ऑक्सीजन, तो उसी के हिसाब से हम लोग याद रहेंगे अवायुजीवी। अवायुजीवी। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो ये सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाता है परासरण। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या कहा जाता है? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। फाइटो हार्मोन जो है क्या है? तो फाइटो हार्मोन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। फाइटो हार्मोन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो वाक्सीन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाती है। पौधों में बौनेपन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन अम्ल के द्वारा पौधे में बौनेपन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और जब पूछेगा कि पौधों में कोशिका का विभाजन किस हार्मोन की सहायता से होता है, तो है साइटोकाइनिन। बोलेगा कि पौधा जो है प्रकाश की ओर जो झुक जाता है किस हार्मोन के कारण, तो वाक्सीन। और कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। नाम से ही स्पष्ट है, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है वृद्धि हार्मोन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है IAA है। क्या है? IAA है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? तो ये जो है वाक्सीन जो है जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, क्योंकि वाक्सीन जो है ये पादप कोशिका में, यानी कि पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन है, जिसके कारण पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। G18 का उत्पाद डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स जो है G18 का उत्पादन जड़े में होता है। ठीक है, G18 का उत्पादन जो है ये जड़ों में होता है और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। कौन रंध्रों के बाद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो एब्सिसिक अम्ल। जितना भी पौधे का विपरीत कार्य होता है, जैसे कि पत्तों का गिराना, फूल को नहीं खिलने देना, या फिर पौधों को वृद्ध नहीं होने देना, जितना मतलब अपोजिट कार्य होगा तो उसके लिए एब्सिसिक अम्ल मार देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल। जैसे मैंने बताया, जितना भी अपोजिट कार्य होता है पादप का वो एब्सिसिक अम्ल करता है। इस प्रश्न को देखिए कि पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो मैंने अभी बताया कि कोशिका विभाजन के लिए
साइटोकाइनिन, मैंने बताया ना साइटोकाइनिन्स। तो ये इस प्रश्न को देखिए कितना बार पूछा गया है, एक ही प्रश्न को कितना बार रिपीट किया गया है। पौधों में स्रावित होने वाला एक हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, ऑक्सीजन, किसी कारण ऑक्सीजन के कारण झुक जाता है, किसी कारण सूर्य के प्रकाश की ओर। डैश पादप हार्मोन नहीं है, तो एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन जो है ये हम लोगों में पाया जाता है या फिर जानवरों में पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता। बाकी ऑक्सीजन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन सब पादप हार्मोन है। अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है, तो अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है किसी पौधों का दिशात्मक विकास, किसी पौधों का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है, फोटोट्रिज्म का क्या अर्थ है? तो फोटोट्रिज्म का जो अर्थ है पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना, पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रिज्म कहलाता है। और यह पूछेगा किस हार्मोन से, तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण पौधा प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, तो धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पर्यावरण का अजैव अवयव उदाहरण है वायु का, पर्यावरण का अजैव अवयव उदाहरण है वायु। पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्य सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो मेल्विन केल्विन ने। किसने जीता फ्रेंड्स? मेल्विन केल्विन ने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? कौन सा प्रकाश होता है फ्रेंड? लाल। मतलब ये पूछने का इसका सेंस ये था कि किस प्रकार की प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें हम लोग लाल प्रकाश मारेंगे। और अगर पूछता है कि किस प्रकार की प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो लाल हो जाता। क्या होता है फ्रेंड? हरा, बैगनी हो जाता। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा? तो बैगनी में होगा। ठीक है। और अगर पूछता कि किस प्रकार की रोशनी में या फिर किरण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उसका आंसर हरा करते हैं। इसका आंसर अभी फिलहाल क्या है? लाल। फलों को पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इससे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सा गैस को अवशोषण करता है यानी कि लेता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? H2O से, यानी कि जल से। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की जो भूमिका है वो प्रकाश का अवशोषण करना प्रकाश संश्लेषण का काम है।